हेलो बच्चों, वेलकम टू आरएमसी एकेडमी। और मैं आपका एजुकेटर प्रकाश चौरसिया आज आपके लिए लेकर आया हूँ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का पार्ट 2। मीन्स हमने इसकी एक क्लास कर ली है, आज हम दूसरी क्लास करने वाले हैं। दैट मीन्स हमने फर्स्ट डे में क्या किया, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना कि कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, क्लास 6, क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन पेड बैच लेना चाहते हैं, वो हमें इस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। जो न्यू बैच है वो 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है बच्चों। तो चलिए आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन किए हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6 इज। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो देख ले, ठीक है। एक और बात कहूँगा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इस चैप्टर को करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल ठीक से आना चाहिए। अगर किसी को डिविजिबिलिटी रूल में प्रॉब्लम है तो वो मेरे नंबर सिस्टम पे जाकर, मतलब मेरे यूट्यूब पे आप डालोगे ना नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी रूल्स, तो वहाँ पर वीडियोज़ अपलोडेड है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब है फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6 इज। इसका मतलब ये है कि 6 के मल्टीपल, तो मैंने आपको बताया था मल्टीपल का मतलब टेबल होता है। फर्स्ट 4 का मतलब ये है 6 का टेबल लिखो, लेकिन कब तक, फर्स्ट 4 शुरू के 4, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। ये शुरू के 4 मल्टीपल हो गए, फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6। अब क्या करना है, इसको सम करना है, कर दीजिए। चलिए सम करते हैं। 4 8 12, 2 14 की 1 कैरी 4, 2 1 3 4 5, 54 इज द आंसर। बच्चों 54 तो ऑप्शन में ही नहीं है, फिर से चेक करते हैं, कोई गलती तो नहीं की। देखिए 12 और 18 30 54, हाँ बच्चों मिस्टेक हो गई जोड़ने में। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 60 आएगा। आप देख सकते हैं 4 8 12, 2 14, 6 20 का 2 कैरी और 0, 2 3 4 2 6। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 60 होगा बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमने मल्टीपल वाला भी कॉन्सेप्ट देखा था। सेकंड क्वेश्चन है, फैक्टर्स ऑफ 30 आर। 30 के फैक्टर्स, तो मैंने आपसे कहा था फैक्टर्स का मतलब सिर्फ बच्चों इतना ही है कि जो भी नंबर है उससे छोटे और ऐसे कितने नंबर्स हैं जो इसको पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं। देखो 30 जो है वो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से होगा क्या, नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, फिर 10 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा और खुद से भी हो जाएगा। दैट मीन्स इसका राइट आंसर क्या है, डी है। 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 10 15 30, 10 15 30। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं। ऐसे ही हम और क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, तो मैं इसको हटा देता हूं। चलिए आगे के कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105 इज। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। इसके ऑप्शंस हैं 2 3 4 5। तो जल्दी से करिए और देखिए इसका आंसर क्या होगा, जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन कर देता हूं बच्चों, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो होगा, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 37800। ठीक है, इसके हम ऑप्शंस नहीं लिखेंगे, इसे हम सीधे करके बताएंगे आपको। चलो देखो, तो सबसे पहले ऊपर वाले की बात करते हैं, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105।
आपको क्या करना है, 105 का प्राइम फैक्टर्स करना है। तो मैंने आपको बताया है प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन एक ही चीज़ है, बस प्राइम नंबर्स से इन्हें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से चेक करो, 3 से ये डिवाइड होता है। कैसे पता चला, 3 के डिविजिबिलिटी रूल से पता चला। 105 इन सबको जोड़ने में 6 आया। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, सारे नंबर्स को जोड़ो, उनको जोड़ने पे एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 से डिवाइड होता हो, तो समझ लो वो नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 3 ज़ा 9, 1 बचा 5, 3 5 ज़ा 15, 5 से डिवाइड किया, 5 7 ज़ा 35, 7 से डिवाइड किया, 7 1 ज़ा 7। अब अगर देखें कि प्राइम फैक्टर्स इसके कितने हैं, तो 1 2 3, मतलब राइट आंसर जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए, देन इसका हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। बच्चों जल्दी से करिए। चलो देखते हैं, 37800 इसको सॉल्व करते हैं। ओके देखिए 37800 क्या करना है आपको। आई नो ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है, मैंने जानबूझकर थोड़ा बड़ा नंबर लिया है। ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा छोटे ही क्वेश्चन आए, आपसे बड़ा भी पूछ सकता है। देखो 2 से सॉल्व करते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 बचा 7 उतरा, 2 8 जा 16, 1 बचा 8 उतरा, 2 9 जा 18, 00। फिर 2 से कटेगा, जब तक लास्ट में 0 है 2 से तो कटेगा ही। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 की 0। फिर 2 से कट रहा है, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 2 से कटना हो गया बच्चों बंद। अब 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, डिविजिबिलिटी रूल चेक करो। 4 7 11, 2 13, 5 18, 18 3 की टेबल में आता है। मैंने इन डिजिट्स को जोड़ा, 18 आया, 18 3 की टेबल में आता है, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 1 7, 3 5 ज़ा 15, 2 2, 3 7 ज़ा 21, 1 5, 3 5 ज़ा 15। क्या अभी ये जाएगा? यस अभी और जाएगा 3 से। 3 5 ज़ा 15, फिर उसके बाद होगा 3 2 ज़ा 6, 1 5, 3 5 ज़ा 15। अभी और कट रहा है 3 से बच्चों। 3 1 ज़ा 3, बचा 2 2, 3 7 ज़ा 21, 1 5, 3 5 ज़ा 15। बच्चों एक सेकेंड ना। ओके तो अभी हमने 175 तक इसको सिंप्लीफाई किया, अब यहां पर करेंगे। देखो 7 5 12, 1 13, अब 5 से कटना हो गया बच्चों बंद। अब ये नहीं कटेगा 3 से, है ना। 5 से काटो, 5 3 ज़ा 15, 2 5, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से काटा 7 आया, 7 से काटा 1 आया। तो इसके अगर हम काउंट करें कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, मतलब इसके पूरे, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था ना 105 के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताने थे, तो टोटल किया 1 2 3, ऐसे इनको करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिल्कुल वैसे तो इसके टोटल कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, 9 हैं, लेकिन ये नहीं पूछा गया है। पूछा गया है कि प्राइम फैक्टर्स हैं कौन कौन से, तो आपको मेंशन करना होगा। हालांकि एग्जाम में आपके पास ऑप्शन होगा, आपको सिर्फ चूज करना होगा कि कौन सा वाला ऑप्शन आंसर है। अभी मैं मेंशन कर देता हूँ। 2 आया है 3 बार, 3 आया है 3 बार, 2 आया है 3 बार, 3 आया है 3 बार, 5 आया है 2 बार, 7 आया है 1 बार। तो बच्चों ये हो गया आपके 37800 के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एक बड़ा नंबर लिया है, एक और बड़ा नंबर लेते हैं, तभी तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी। देखिए चलिए मैं इसको हटा देता हूं।
इसे भी हटा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें करना है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2310। यस, आपको इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अब मुझे क्वेश्चन नंबर तो अभी नहीं ध्यान है, आई थिंक 1 2 3 4 ऐसे ही कुछ होगा, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर में क्या रखा है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2310 के प्राइम फैक्टर्स बताने हैं, एक ये क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगला करेंगे, जब तक आप इसको करिए मैं अगला क्वेश्चन मेंशन करता हूं। हाँ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 168, ये दो करने हैं। सेम ही क्वेश्चन है कुल मिलाकर, अभी आप कह सकते हो कि क्वेश्चन जो है वो सेम ही है। चलिए देखते हैं, है ना। कई बच्चों ने कर लिया होगा, आप चेक कर लो। 2310 का सॉल्व कर रहे हैं। देखो 2 से कटेगा सबसे पहले, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1, 2 5 जा 10, 1 0, 2 5 जा 10। कहानी हो गई इसकी इतनी जल्दी ख़त्म 2 से, है ना। 2 से कटना बहुत जल्दी बंद हो गया। 2 1 जा 2, बिल्कुल राइट। अब आप देखो 3 से कटेगा बच्चों, 3 3 जा 9, 2 5, 3 8 जा 24, 1 5, 3 5 जा 15। अभी देखते हैं 3 से कटना बंद, क्यों? क्योंकि जोड़ने में 16 आ रहा है। तो 5 से काटो, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 3 5, फिर 5 7 जा 35। अब 7 से कटेगा, आपको पता है 1 1। अब 11 से कटेगा, तो कहाँ ज़्यादा नहीं था। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2310, अगर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछता तो आपका आंसर होता 1 2 3 4 5, 5 इज द आंसर। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है प्राइम फैक्टर्स, तो आपको फिर ऑप्शन में दिखेगा 2 × 3 × 5 × 7 × 11। देखो बच्चों, जब ये क्वेश्चन आएगा तो 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन ये होगा, इसी को आपको चूज करना होगा। 168 का देख लेते हैं। देखो 2 से काटा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 2 से काटा 42, फिर 2 से काटा 21, फिर 3 से काटा 7, 7 से काटा 1। काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5। क्या बात है, इसके भी 5। सोचो इसके भी 5 ही फैक्टर हैं, इसके भी 5 ही फैक्टर है, जबकि ये 4 डिजिट का नंबर है और ये उसके कंपैरिजन कितना छोटा है, तो हो सकता है। और फैक्टर्स लिखने हैं इसके, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 7, है ना। मैंने, आप देखोगे अभी मैंने जो भी क्वेश्चंस कराए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्राइम फैक्टर्स के लिए हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी क्या है, प्राइम फैक्टर्स ही है, जिसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहा जाता है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ओके देखिए, एक क्वेश्चन है, द नंबर्स x कॉमा x+2 and x+4 are all prime numbers. So x is, ये SO सो लिखा है बच्चों। इसके ऑप्शंस हैं 3 2 11 17। ऐसा ही एक और भी ले लेते हैं, बैक टू बैक 2 करेंगे। जब तक आप सोचिए क्या करना है, देन मैं बताऊंगा। द नंबर्स x, x-2 and
x minus 6 are all prime numbers so find the value of x is, इसके ऑप्शंस हैं आपके 15, 17, 19 और अगला है आपका 21। आपको देखो, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। आपको इन चारों में से कोई भी ऑप्शन लेकर x की जगह रखना है और रखने के बाद जो भी नंबर आपको मिले वो कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर्स। यही क्वेश्चन ऊपर है, यही सेम क्वेश्चन नीचे है। ओके, यहाँ x के साथ जो भी है प्लस है और यहाँ माइनस है, तो कोई भी इनमें से एक वैल्यू ले लो, x की जगह पर रखो, लेकिन जब उसको सॉल्व करोगे तो वो प्राइम नंबर ही मिलने चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं मिलना चाहिए। यह है तरीका, जल्दी से करिए। चलिए देखते हैं। देखो, मैं कहता हूं पहला क्वेश्चन है, हम क्या कर सकते हैं, चलो 2 रख के देखते हैं। बी ऑप्शन है आपका 2। अगर आप यहां 2 रखोगे, यहां 2 + 2 बन जाएगा, यहां 2 + 4 बन जाएगा। यार ये 6 बन गया, ये 4 बन गया, 2 बन गया। आपको पता है कि ये जो 2, 4, 6 है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हटा दो। मतलब 2 नहीं हो सकता बच्चों, है ना, तुरंत क्लियर हो गया कि 2 नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद 3 रखते हैं, पहला ऑप्शन। 3 अगर यहाँ रखा तो यहाँ 3 + 2 हो जाएगा, यहाँ 3 + 4। यार ये 7 बना, ये 5 बना और ये 3, 3, 5, 7 ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो हमने ये रख के देखा था, ये नहीं हुआ, इसको रख कर देखा तो प्राइम नंबर नहीं मिले। ऐसे ही इसको और इसको भी रख के जब आप देखोगे ना तो प्राइम नंबर नहीं मिलेंगे। चेक करने के लिए आप बाद में वो नंबर्स भी रख के देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा वैल्यूज बड़ी हैं। पहली बात तो आप ये सोचो, पहली वैल्यू है x, पहली वैल्यू है बच्चों x। 15 अगर आप यहाँ रखोगे, ये खुद ही प्राइम नंबर नहीं है, ये नहीं होगा। 21 रखोगे x की वैल्यू, ये खुद प्राइम नंबर नहीं है। मतलब इनमें से 2 ऑप्शन तो पहले ही हट गए, क्योंकि खाली x की वैल्यू प्राइम होनी चाहिए। तो 17 और 19, अगर आप यहाँ 17 रखते हो तो फिर हो जाएगा 17 - 2, जिसको सॉल्व करने में 15 आएगा। ये प्राइम नंबर नहीं है बच्चों, तो ये भी हट गया। मतलब जो बचा वो आंसर क्या होगा, 19। रख के देखो, अब 19 होगा आंसर, ठीक है। देखो 19, 19 - 2, 19 - 6, 19 - 6 13 हुआ, 19 - 2 17 हुआ और ये 19, 19, 17, 13 ये सभी प्राइम नंबर्स हैं बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ नए क्वेश्चन लेते हैं। और एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम फैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम फैक्टर। ऑप्शंस देखिए क्या है। 84 = 2 × 2 × 3 × 7। दूसरा ऑप्शन है 112 = 2 × 2 × 14 × 2। तीसरा है 70 = 14 × 5। चौथा है 45 = 5 × 9।
पहले तो इस केस को बड़े अच्छे से समझिए कि ये केस है क्या। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम फैक्टर, इनमें से कौन सा जो है वो प्राइम फैक्टर है या प्राइम फैक्टर को फॉलो करता है। हमने आपको बताया है बच्चों कि प्राइम फैक्टर जो हैं वो हमेशा प्राइम नंबर्स ही हो सकते हैं, तो आप खाली इसी फैक्ट से आंसर निकाल सकते हो। भाई 45 के प्राइम फैक्टर्स 5 × 9 कैसे हो सकते हैं, 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है, ये नहीं होगा। 70 के प्राइम फैक्टर 14 × 5 कैसे हो सकते हैं, 14 जो है वो तो इवन नंबर है, प्राइम ही नंबर नहीं है, हटा दो। 112 की बात करें 2 2 2 सब ठीक है, 14 जो है वो प्राइम नंबर ही नहीं है। भाई प्राइम फैक्टर का मतलब है सभी प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, तो एक ही ऑप्शन बचा, ए इज द आंसर। आप सॉल्व भी कर सकते थे लेकिन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने देखा इसके सभी ऑप्शन में इसके सारे फैक्टर प्राइम हैं, और मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। सॉल्व भी कर सकते हो आप, लेकिन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 42 21 7 1, ये मैंने आपको बता दिया एक बार जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाए चीज़ें, दैट्स वाई मैंने बता दिया, अदरवाइज ज़रूरत नहीं थी। ऐसे क्वेश्चंस में यही देखते हैं कि इसमें प्राइम नंबर्स नहीं है, हटा दो, इसमें नहीं है, हटा दो, इसमें नहीं है, हटा दो, इसमें सभी प्राइम नंबर है। देखो इसमें सभी प्राइम नंबर हैं, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। मान लो किसी दूसरे ऑप्शन में भी सभी प्राइम नंबर होते तो फिर क्या करते, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते, है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। What are the numbers of multiples? What are the numbers of multiples of 5 which are less than 45? ये क्वेश्चन मार्क है बच्चों, लास्ट में 45 के बाद ऑप्शंस हैं 9 8 7, चौथा ऑप्शन है 10। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 विच आर लेस देन 45। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं बच्चों। क्वेश्चन का मतलब ये है कि 5 का मल्टीपल लेना है, 5 का टेबल पढ़ना है, लेकिन कितना पढ़ना है, लेस देन 45। इसका मतलब ये है बच्चों कि 5 का टेबल तो आपको पढ़ना है, 5 10 15 20 25 30 35 40। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस 45 को लेना है या नहीं लेना, नहीं लेना है। लेस देन का मतलब होता है, लेस देन 45 का मतलब यह है कि 45 से कम, 45 नहीं ले सकते। तो इतने मल्टीपल्स हमने लिए हैं 5 के जो कि 45 से कम है। काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स जो राइट आंसर है वो क्या है, 8 है, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक इतने क्वेश्चंस इनफ है। आप लोगों के पास जो भी बुक है प्रैक्टिस के लिए, आप उसमें से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको हर तरह के क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा, और आपको नेक्स्ट चैप्टर आपको जो नेक्स्ट वीडियो जिस भी चैप्टर पे चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसी चैप्टर पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, जो बच्चे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय।